नमस्कार दोस्तों। यूपीएससी ईपीएफओ की एग्जाम डेट को लेकर सोशल मीडिया पर एक लेटर सर्कुलेट हो रहा है। लेटर क्या है कि यूपीएससी ने चिट्ठी लिखा है किसको? कुछ स्टेट्स के हायर एजुकेशन सेक्रेटरी को। यूपीएससी ने राज्य सरकार को चिट्ठी लिखा है कि हमें 2 जुलाई 2023 2 जुलाई को हमें पेपर कराने हैं ईपीएफओ के दोनों, एपीएफसीबी और ईओएओ के हमें पेपर कराने हैं। तो राज्य सरकार क्या करे? यूपीएससी के लिए राज्य सरकार सेंटर आइडेंटिफाई करे कि जहां पेपर होंगे ये। गाइस, ये लेटर हम सब के सामने आया और इस लेटर से हमें क्या पता चलता है कि 2 जुलाई को यूपीएससी का इस एग्जाम को कराने का प्लान है। सबसे पहली बात जो आपके हमारे सबके मन में है कि ये इंफॉर्मेशन कितनी करेक्ट है। इस इंफॉर्मेशन को आज के दिन न आप न हम वेरीफाई नहीं कर सकते, क्योंकि वेरिफिकेशन तो तभी होगा जब यूपीएससी की वेबसाइट पे ऑफिशियली ये इंफॉर्मेशन आ जाएगी। वहां लिखा हुआ कि इस डेट को एग्जाम है, तभी फाइनल वेरिफिकेशन होगा, उससे पहले कुछ वेरिफिकेशन नहीं हो सकता। लेकिन जितना हम यूपीएससी को पहले देखे हैं, क्योंकि हम काफी रिक्रूटमेंट एग्जाम करवाते हैं, अभी पिछले साल ईएसआईसी का हुआ या उससे पहले हुआ, ठीक है। यूपीएससी थोड़ी ना रूथलेस ऑर्गेनाइजेशन है। रूथलेस मतलब वो एक महीना पहले ही बता देंगे कि आपका एग्जाम है, ये आपकी एग्जाम डेट है। उन्हें कोई इस बात का फिक्र नहीं है कि हम टाइम से एग्जाम डेट बता दे ताकि बच्चे तैयार कर पाए। वो एक महीना भी पहले बताएंगे, उनके लिए वो इट इज ओके विद देम। इसका मतलब कि हम वेरिफिकेशन का वेट तो हम लोग नहीं कर सकते, ठीक है, कि जब यूपीएससी कंफर्म करेगा तभी हमें पता चलेगा। आज के दिन हम क्या मान के चल सकते हैं? आज के दिन हम ये मान के चल सकते हैं कि ये इंफॉर्मेशन जो सोशल मीडिया पे सर्कुलेट हो रहा है, लेट अस अज्यूम कि ये सच है। सच का मतलब हाँ, 2 जुलाई 2023 को पेपर होने वाला है। ओके, सबसे पहले एक सांस लेते हैं, समझते हैं इस बात को, और इसको इस तरह समझते हैं कि इसका हमारे ऊपर क्या इंपैक्ट है। ठीक है, आराम से। अगर 2 जुलाई को पेपर होने वाला है, हम इस बात को सच मान लेते हैं विदाउट वेटिंग फॉर इट टू गेट वेरीफाइड फ्रॉम यूपीएससी। उसके लिए हमें क्या करना है? हमारे पास अभी 3 महीने का समय बचा है। इसका मतलब हमें 3 महीने में हमें तैयारी करना है, ठीक है। पहले हमारा क्या प्लान था कि 15 जुलाई तक हम अपना सिलेबस अपना खत्म कर देंगे, ठीक है। 20 मार्च को हम ऑलरेडी क्लास शुरू कर चुके हैं, तो 15 जुलाई तक हम अच्छे से अपना सारा सिलेबस खत्म कर देंगे। मतलब 4 महीने में हम लोग अपना सिलेबस खत्म कर देंगे। अब इस वाला न्यूज के आने के बाद, इस वाला के सोशल मीडिया की नोटिफिकेशन के आने के बाद, अब हम लोग क्या प्लान कर रहे हैं कि हम 4 महीने की बजाय 3 महीने में अपना सिलेबस खत्म करने का कोशिश करते हैं। इसका इंपैक्ट क्या है हमारे ऊपर? कि आजकल जो आपकी क्लास होती हैं, जो आपकी हफ्ते में 6-7 क्लास होती हैं, हर एक क्लास 1 से 1.5 घंटे का, 2 घंटे का, वो क्लास 6-7 से बढ़ के 8 से 10 क्लास हम लोग हर हफ्ते करने वाले हैं। क्यों करने वाले हैं? ताकि हम ये इंश्योर करें कि 15 जून तक हम अपना सिलेबस खत्म कर दें। सिलेबस जल्दी खत्म करने का एक दूसरा तरीका भी है कि हम थोड़ा चीजों को एक फास्ट वे में थोड़ा ऊपर ऊपर से कवर कर दें, पर उससे कभी एग्जाम पास नहीं होते हैं। एंड वी बिलीव कि हम 100% सिलेबस हमें पूरा करना है, चीजों के जितनी रिक्वायर्ड डेप्थ उस तक जाना है। रादर देन कि हम स्पीड अप करने के लिए ऊपर ऊपर से करें, हमारा प्लान क्या है कि थोड़ी ज्यादा मेहनत करते हैं, ज्यादा दिन हम क्लास लगाते हैं, रातों को थोड़ा बैठते हैं और अपना हम सिलेबस खत्म थोड़ा जल्दी हम लोग खत्म करते हैं। अब हफ्ते में हम लोग 8 से 10 क्लास करेंगे, ठीक है। तो इसका मतलब ये नहीं है, और ये बात हम पहले ही बोलते हैं, कि आपको सारी क्लास लगानी है। आपको ना अपना प्रिपरेशन आपको प्लान करना है। प्लान करना है क्या मतलब है कि आपको टॉपिक वाइज प्लान करना है। जैसे कि एपीएफसी का सिलेबस है, उसमें 16-17 कीवर्ड है। ईपीएफओ के सिलेबस में 12-13 कीवर्ड है। हमें कीवर्ड बाय कीवर्ड प्लान करना है कि मैं इस कीवर्ड को लेके मेरा प्रिपरेशन लेवल कहां है। जैसे कि अगर मैं बात करूं हाइपोथेटिकली एग्जांपल लेके कि मान लो मुझे न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड या जनरल मेंटल एबिलिटी का अपना देखना है, तो मुझे देखना है कि मैं इसमें कहां स्टैंड करता हूं। क्या इस वाले टॉपिक को कवर करने के लिए मुझे ह्यूमन पेरेटस का बुक पढ़ना काफी होगा, या मुझे इसके लिए बुक के साथ क्लास भी लगाना होगा। ये वाला डिसीजन क्लास करने वाला नहीं करने वाला, मेक इट टॉपिक वाइज। हर एक टॉपिक को लेके आप डिसाइड करो कि आप किसमें कहां स्टैंड कर सकते हो। अनदर थिंग गाइस, हम बार बार बोलते हैं
कुछ लोगों का बैकग्राउंड है तो उन्हें शायद कुछ टॉपिक्स में कुछ हेल्प का जरूरत भी नहीं है। जैसे कि अगर किसी ने अच्छा कैट का तैयारी किया है, एमबीए का तैयारी किया है, वो एप्टीट्यूड के सवाल वैसे ठीक करके आ जाएगा, एक भी दिन पढ़ने का जरूरत नहीं है। अगर किसी का इंग्लिश का काफी अच्छा बैकग्राउंड है, वो ऐसे एजुकेशनल बैकग्राउंड से आया है, इंग्लिश स्पीकिंग का उसके घर में जो माहौल है या इंग्लिश का उसको उसका जो बैकग्राउंड है, तो उसको शायद इंग्लिश पढ़ने का नीड नहीं है। तो वो जाएगा सीधा और जो वोकैब टाइप सिंपल सिंपल जो सवाल आते हैं उनको वो कर देगा। वो मतलब वोकैब टाइप है, फिल इन द ब्लैंक्स है या स्पॉटिंग द रेड है, वो सो कर देगा। ऑन द अदर एंड कुछ लोग दूसरे भी हैं मेरे जैसे जिसका इंग्लिश का बैकग्राउंड नहीं था, जो कभी गांव में कहीं तख्ती उसके साथ पढ़े हैं, सो दे माइट नीड मोर टाइम इन कवरिंग दैट टॉपिक। सो कहने का मतलब क्या है कि आप सब लोग आर एट डिफरेंट लेवल फॉर ऑल 17 कीवर्ड्स ऑफ द सिलेबस। अपना कीवर्ड उठाओ और देखो कि उस कीवर्ड में आप कहां स्टैंड करते हो। उसको देखने का एक और तरीका है कि कीवर्ड में आप कहां स्टैंड करते हो। उसको देखने के लिए आप कुछ पुराने पेपर भी देख सकते हो कि पुराने पेपर में उस वाले कीवर्ड के लिए आप कहां स्टैंड करते हो। मैं आपको एक छोटा सा तरीका भी इसके लिए बता सकता हूं। अगर आप ह्यूमन पेरिटस की वेबसाइट पे जाएंगे तो यहां हमने यूपीएससी के काफी पुराने एग्जाम्स के जो पेपर हैं ये हमने डाल दिए हैं। यहां आप अगर जाके देखोगे कि यूपीएससी ईपीएफओ डाउनलोड प्रीवियस पेपर्स, सो यहां से आप कुछ पुराने सालों के पेपर आप डाउनलोड करके आप इन पेपरों से भी आप थोड़ा अंदाजा लगा सकते हो कि आप किस कीवर्ड में आप कहां स्टैंड करते हो। सो अगेन गाइज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि आपको ऐसा नहीं करना है कि आपने ह्यूमन पेरिटस को पैसा दिया तो मैं सारी क्लास ही लगाऊंगा, मैं 350-400 घंटे पढ़ूंगा। आपको अपना टॉपिक बाय टॉपिक देखना है कि मैं किस टॉपिक में कहां स्टैंड करता हूं, और उस टॉपिक में उस गैप को पूरा करने के लिए क्या सिर्फ किताब पढ़ना काफी है या किताब के साथ क्लास भी लगाना काफी है। ये आपको टॉपिक वाइज डिसाइड करना है, पूरे सिलेबस को लेकर डिसाइड नहीं करना। ऑफ कोर्स जो ऑनलाइन क्वेश्चन बैंक के सवाल हैं वो तो हमें सारे के सारे ही करने हैं। चॉइस इज बिटवीन कि कितनी मैं क्लास लगाऊं और कितना मैं खुद से पढ़ाई कर लूं। ठीक है। उसके बाद गाइज अब एकदम एग्जाम डेट आ गया है, सपोजिड मतलब शायद आ गया है। ऑफ कोर्स हम ये नहीं कह रहे कि आ ही गया है, लेट अस वो बाद में पता चलेगा, पर अभी मान के चलते हैं कि आ ही गया है। तो इस बात से ना हमें कुछ ज्यादा पैनिक करने का जरूरत नहीं है। ऐसा क्यों? क्योंकि ये बात आपको याद रखना होगा कि ये ना कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, तो इसमें सफलता के लिए हमें सब ठीक करने का जरूरत नहीं है। इसमें सफलता के लिए हमें बाकी लोगों से ज्यादा नंबर लेने का जरूरत है, क्योंकि एग्जाम डेट नजदीक है, कम टाइम बचा है, पर वो सबके लिए है। सो व्हाट बेस्ट यू कैन डू कि जो अवेलेबल टाइम है उसमें कैसे मैं अपना एफर्ट मैक्सिमाइज करूं, उसमें कैसे मैं अपना आरओआई बाहर लेके आऊं। डोंट बी इमोशनल। इमोशनल का मतलब क्या है कि मैं तो अकाउंटिंग का या मैं तो जनरल साइंस को अच्छे से पढ़ूंगा ही, ऐसा मत कीजिए। वो चीज पढ़िए जहां से नंबर आए, जहां से आरओआई बाहर आए। अब वो चीज क्या है, वो आप हमने काफी सारा वीडियो डाला हुआ है यूट्यूब पे कि किस सब्जेक्ट में कितना सिलेबस है, कहां से कितने सवाल आते हैं, वो सब आप एनालिसिस आप खुद से कर सकते हो। सो कहने का मतलब क्या है कि टाइम कम है, इससे पैनिक नहीं होना है। ये बाकी सभी लोगों के लिए, हमें तो बस बाकी लोगों से ज्यादा नंबर लेने हैं। वो हमारे कब आएंगे? जब हम जितना भी टाइम अवेलेबल है उसमें हम अपना पूरा मेहनत करेंगे, उसमें हम अपना मैक्सिमम एफर्ट देंगे, और उसमें हम अपना एफर्ट उन चीजों पे देंगे, उन टॉपिक्स पे देंगे या उन सिलेबस से कीवर्ड पे देंगे जहां से मैक्सिमम आरओआई आता है। एक एग्जांपल देके आपको बता सकता हूं। आप अभी वोकैब सीखने की कोशिश नहीं कर सकते, वोकैब के कुछ सवाल आते हैं, अगर है तो है, अब नहीं कर पाएंगे इतने महीने में वोकैब, मतलब कर भी लोगे तो फिर वोकैब ही कर पाओगे, बाकी पूरा पेपर रह जाएगा। So let us put our energy in those keywords of the syllabus or in those subtopics of the keyword जहां की हमें मैक्सिमम एफर्ट मिलेगा। सॉरी, जहां जहां एफर्ट से मैक्सिमम हमें आरओआई मिलेगा। ठीक है। अब इन्हीं सभी चीजों को डिस्कस करने के लिए हम लोग हर थर्सडे रात को 9 बजे एक 1-to-1 सेशन भी करते हैं, जिसमें आप हमारे साथ जुड़ते हो और जो भी आपका मन करे आप उसके बारे में हमसे डिस्कस कर सकते हो। चाहे आपको सिलेबस के बारे में बात करनी है, या आपको प्रिपरेशन के बारे में, कोई टॉपिक के बारे में, या सिलेबस के कीवर्ड के किसी के आपको अंदर जाना है,
और उसके अंदर जाके आपको कोई भी कीवर्ड डिस्कस करना है कि ये, फॉर एग्जांपल आप हमसे पूछते हो कि मैं जनरल साइंस के अंदर मैं डिजास्टर मैनेजमेंट या और कोई टॉपिक में करूं या नहीं करूं, सो यू कैन गेट इनटू दैट लेवल। हर थर्सडे को रात को 9 बजे आप आ जाइए, जो भी आपका मन करे आप पूछिए। ये आप कैसे कर सकते हो? ह्यूमन पेरेटस की वेबसाइट पर ही होम पेज पे एक लिंक लगा हुआ है, यूपीएससी ईपीएफओ आस्क एनीथिंग, एवरी थर्सडे एट 9 PM। इसको क्लिक करके आप जुड़ सकते हो। सो गाइज अगेन, अब टाइम लिमिटेड है। टाइम लिमिटेड का मतलब क्या है कि पैनिक नहीं करना है। देखना है कि मैं क्या पढ़ रहा हूं, कैसे पढ़ रहा हूं, कहां से मुझे नंबर आएंगे, यूपीएससी पिछले सालों के एग्जाम में क्या पूछता है, इन सब चीजों को देखना है। और इसके लिए हमने यूट्यूब पे यहाँ वहाँ काफी आपको चीजें बताई भी हैं। अदरवाइज आप थर्सडे को आके 1-to-1 भी बात कर सकते हो, पूछ सकते हो कि उसके आगे क्या करना है। जो स्टूडेंट हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हैव ट्रस्ट, हमने जो आपको करने को दिया है उसके अलावा कुछ दूसरा बुक कुछ भी नहीं छूना है। अब लक्ष्मीकांत के 1000 पन्ने नहीं पढ़ने हैं, हमने जो इंडियन पॉलिटी का 180 पेज का बुकलेट दिया है वही करना है। सिमिलरली पूरे सिलेबस के लिए हमने काफी सारा रिसर्च करके आपके लिए ये पूरा कंटेंट बनाया है। हमारी यूपीएससी के रिक्रूटमेंट एग्जाम्स को लेके अच्छी खासी समझ है पिछले 7-8 साल से, उसके बेस पर ही हमने बनाया है। हैव ट्रस्ट, बस ये कर लीजिए, इसके अलावा कुछ और दूसरा छूने का जरूरत नहीं है। सो गाइस टाइम कम है, एंड जैसे ही आपको प्रिपेयर करना, खुद से करना है, हमारे साथ जुड़ना है, यू कैन स्टार्ट। हमारे साथ जुड़ने का क्या फायदा है कि हम थोड़ा आपका जीवन आसान बना देंगे और हम आपका थोड़ा जल्दी करवा देंगे, और थोड़ा यू विल फील कॉन्फिडेंट, यू विल फील कि कोई आपके साथ है, और टाइमली हम चीजों को खत्म करा देंगे। दिस इज द ओनली फायदा। अदरवाइज ऑफ कोर्स आप सभी लोग खुद से भी मतलब आप कर सकते हो। सो गाइज विद दैट नोट, एक अच्छी बात भी है कि अगर हम इस एग्जाम के लिए टारगेट कर रहे हैं तो 3 ही महीने में ठीक है होके बाहर निकल जाएगा। ये नहीं कि अब जैसे बाकी यूपीएससी के एग्जाम है कहीं 12-12 महीने बाद हो रहे हैं, तो आदमी तैयारी करता है, फिर पीक पे आता है, फिर वो थक जाता है, फिर शुरू करता है। कोई बात नहीं। सो इन अ वे इसको थोड़ा हम अच्छा भी ले सकते हैं कि 3 महीने में ही जो होना होगा अपनी मेहनत करके हम उसको अचीव कर लेंगे। और हमें पढ़ाई करते हुए हमें अपना यूथ नहीं गुजारना है। So it's also a good thing in a way. So let us give up a good fight और शुरू करते हैं। ऑल द बेस्ट गाइज।